ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ? 1 करोड़ का पैकेज जो कि जी। अपने आप में एक माइलस्टोन है, जो इंडिया में कुछ शायद 1 या 2 कॉलेज हैं जो अचीव कर पा जी। रहे हैं। तो बच्चे की फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो उसे प्लेसमेंट में मदद करे। कंपनीज की अगर हम बात करें तो मोर देन 600 कंपनीज विजिटिंग एवरी ईयर, इनफैक्ट 800 कंपनीज। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज आज की तारीख में 10 लाख से ऊपर के पैकेज की वी आर गेटिंग मल्टीपल कंपनीज विद इन द कैंपस। अगर मैं 2026 में यानी अगले साल जब बच्चा पास आउट होने की मैं बात करूँ, आज लोग कहते हैं कि हम फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा फाइनल ईयर में पहुंच रहा है उसका हमने प्लेसमेंट शुरू करा। मैं बस ये कह सकता हूँ कि सीजीसी में नौकरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बच्चे से बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए, कंपनी बुलाने का जिम्मा ਤੁਹਾਡਾ है। और वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुशील पाराशर जी, उनका ये कहना है बच्चे से कि तुम मुझे कंपनी बताओ, मैं कंपनी लेकर आऊँ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। नौकरियां जब जनरेट होंगी जब नौकरी देने वाले होंगे, और हर अगर बंदा सिर्फ नौकरी करेगा तो नौकरी जनरेट कैसे होगी? सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई में अपना 100% दे सकते। इनफैक्ट वी आर द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो सिर्फ इंडिया नहीं है एजुकेशन जी। आज की तारीख में हम बात करेंगे द स्टूडेंट शुड गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ Agree। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। तो जब हम ट्रैवल अब्रॉड की बात करते हैं तो वी हैव गॉट शॉर्ट टर्म कोर्सेज एज वेल एज द लॉन्ग टर्म कोर्सेज। मैं मेरे पेरेंट्स मुझे 1 साल के लिए नहीं भेजना, मेरे पेरेंट्स मुझे डिग्री लेने के लिए नहीं भेजना, कोई बात नहीं। आप 3 महीने के लिए बाहर बच्चे को भेजो, 15 दिन के लिए बाहर बच्चे को भेजो, वो दूसरे देश में जाके सीखे कि वहाँ पे पढ़ाई होती कैसे, वहाँ पर विजन कैसे होता है, ਗੱਲ एक्सपोजर ਉਹੀ क्या ਹੈ, है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, AI ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਏਰੀਆ ਹੈ। AI ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोग्राम्स वी हैव इंटीग्रेटेड AI with। ਜਦੋਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। जब तक मेरा टीचर स्किल्ड नहीं है बच्चों पे नहीं आएगा। जी। तो टीचर के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिसर्च। रिसर्च बेसिकली ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड इन डेप्थ। ਅਕਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ देयर इज नो ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀਜੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ बिल्कुल सही। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਜੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ? देखिए सबसे पहले हमें एक बात जानने की जरूरत है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन ग्रुप, बेसिकली आवर प्राइमरी जॉब इज टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एकेडमिया की एकेडमिक डिलीवरी डिफरेंट है, तो बच्चे को जॉब मिलनी नहीं है, बच्चे का ट्रस्ट कभी डेवलप ही नहीं होना। अगर हम रिसेंट स्टडीज को भी चेक करें तो हम ये कहते हैं कि 85 ऑफ द इंजीनियर्स और द ग्रेजुएट्स व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग जी। इज नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्री। ये बिगेस्ट चैलेंज है। जब हम सीजीसी झंझेरी की बात करते हैं तो सीजीसी झंझेरी हैज वर्क स्ट्रांगली ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स। तो हमने इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप को आइडेंटिफाई किया जी। हमने मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ टाइप्स किया, चाहे वो कॉम्शिया हो, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, चाहे बॉश हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे हमारे पास वर्चुसा हो, मल्टीपल कंपनीज के साथ हमने टाइप किया। उनकी एकेडमिक को हमने अपने एकेडमिक्स के साथ इंटीग्रेट किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, और फिर हमने इंश्योर किया कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग फ्रॉम डे वन व्हेन ही टेक्स द एडमिशन इन सीजीसी झंझेरी उस एकेडमिक्स में दिया जाए, जिससे उसको इंडस्ट्री में बिफोर दे पास आउट प्री फाइनल ईयर में उसके प्लेसमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और जब तक बच्चा प्री सेमेस्टर फाइनल ईयर के सेमेस्टर में आता है ही शुड गेट अ जॉब। जी, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा ना चेंज हो गई है।
ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈक्ट कर रहे हैं ਏਆਈ ਨਾਲ? देखिए, हम जो मैक्सिमम कोर्सेज चला रहे हैं आज की तारीख में, दैट इज एआई इंटीग्रेटेड। जी। Population is increasing, demand is increasing. We need our robots, we need a technology which is self-driven. जी। So AI always will play a vital role in it, हम्म। because it is going to support the complete atmosphere. You can say the scenario of the recent market or for the upcoming market. जी। तो हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रोग्राम्स वी हैव इंटीग्रेटेड एआई विद इट एंड वी हैव मेड इट मोर लैब ओरिएंटेड। जी। तो वॉट एवर, अब अगर जैसे आपने भी बोला कि हमारी एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, जी। आज से अगर मैं 5 साल पहले जाऊं तो वी आर मोर इनटू द थ्योरेटिकल कंसेप्ट रादर देन इम्प्लीमेंटिंग इट इन द लैब। जब बच्चा इंडस्ट्री में जाता था, इंडस्ट्री में जाने के बाद उसने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना उसे पता ही नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। रीजन ये है कि अगर आपने बच्चे को थ्योरेटिकल पढ़ा दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाया, वो करेगा क्या? वो अगर जॉब ले भी लेगा तो ही विल बी आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री विद इन 2 or 3 months। तो हमने क्या किया, वी हैव गॉट हाईली एंडेड लैब्स विद अस, हाई एंडेड फैकल्टीज वी डू हैव, जो स्किल्ड फैकल्टी को हम हायर कर रहे हैं, और वो बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज वॉट एवर दे आर इम्पार्टिंग इट, दे आर एंश्योरिंग दैट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद इन द लैब। सो दिस इज हाउ AI tools we are using, multiple AI tools, robots we are using। हमने even though we have our own startups and incubation cell, जो recent technology पे recent advancement में बच्चों को support करता है कि whatever they are thinking, what they are dreaming, they should come in terms of the project। So this is how we are moving। क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਵਰਲਡ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਜੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कॉन्फिडेंस किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, जब तक बच्चा कॉलेज स्कूल में होता है, he or she is 18 years old। या जहां पर आप उसकी हैंड होल्डिंग भी कर सकते हो, जहां पर आप उसको डांट भी सकते हो, जहां पर आप उसे समझा भी सकते हो। लेकिन जब बच्चा कॉलेज के अंदर आता है ना, तो आप उसको सिर्फ समझा सकते हो। जी। तो सबसे पहले जब हम सीजीसी झंझेरी की बात करते हैं, वी हैव अ स्ट्रांग मेंटर मेंटी सिस्टम, जिसमें द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी बिलीव इज द स्टूडेंट कनेक्ट। जी। अगर बच्चा मेरे पास आया ऑन डे 1, आई नो कि बच्चे का क्या फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी बेसिक एजुकेशन कैसी है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, वेदर ही और शी इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और नॉट, वेदर ही और शी इज इंटरेस्टेड इन एनसीसी और एनएसएस और नॉट। जब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हमारा बच्चे के साथ डेवलप हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू जनरेट द स्पार्क बिटवीन द स्टूडेंट कि उसे अपने कैरियर में क्या करना है और कैसे करना है। तो CGC झंझेरी believes in a strong connect with the student, to know your mentee, and every faculty is fully dedicated and ensuring that each and every student should feel CGC झंझेरी as a home, and we as a parents। तो this is how we are building up the trust among कि यही कारण है कि प्लैटिनम QR ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रैंकिंग मिली है। देखिए, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैं ये कहूंगा कि बच्चों, फैकल्टी, सबका एक वाइटल रोल है जब भी हम रैंकिंग और रेटिंग की बात करते हैं, और खासकर QS प्लैटिनम की। इसमें जो मेजर रोल है, दिस इज द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल MD हर्ष धारीवाल सर का। उनका सिंपल सा एक विजन है कि वी शुड गिव द बेस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड। जी। दिस इज द ओनली रीजन दैट द पैरामीटर्स, द प्रोसेस व्हाट वी आर ड्राइविंग विद इन दिस कैंपस CGC झंझेरी is quality, is ensuring quality, is ensuring student connect, is ensuring faculty skill upliftment, it is ensuring that we should able to bridge a proper gap between the industry and academia, and complete holistic development। ये नहीं है जब हम सिर्फ एकेडमिक्स की बात करें तो सिर्फ पढ़ाई की बात जी। आज की तारीख में बच्चा जो है स्पोर्ट्स में ही बहुत ज्यादा आगे है।
अगर हम लास्ट 1 ईयर की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वी हैव गॉट मोर देन 600 मेडल्स at national and national level, at PTU level, so जी at various sports. So this sports also helps us in building the teamwork, जी to how to work as a team. तो उनका जो विजन है, ये विजन को ओवरऑल हमने कंबाइन किया. We ensure that on at 360 degree we are able to give the best to the students, and which result to the ranking committee. So this जी is, you can say, our process is getting stronger day by day. जी So soon we are going to add more feathers in our cap. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇयर वर ਸੋ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਰਾਊਂਡ. ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈ-ਅਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. देखिए, इस समय अगर मैं बात करूंगा तो वी हैव गॉट मोर देन 200 ग्लोबल टाइप्स. ਜੀ अगर हम बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन द एजुकेशन, वी आर द, इनफैक्ट वी आर द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो सिर्फ इंडिया नहीं है एजुकेशन की. ਜੀ आज की तारीख में हम बात करेंगे, द स्टूडेंट शुड गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर. ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ Agree. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. दोनों काम जरूरी है, जी. क्योंकि अगर जब तक कुछ देखिए, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है या इंडियन कल्चर की हम बात करते हैं, at many in many families you find that they are not willing to send students abroad for their higher education. ਜੀ So what we adopted is, number one, that we did multiple global tie-ups so that our students should get an opportunity to travel abroad. ਜੀ तो जब हम ट्रैवल अब्रॉड की बात करते हैं तो वी हैव गॉट शॉर्ट टर्म कोर्सेज एज वेल एज द लॉन्ग टर्म कोर्सेज. मेरे पेरेंट्स मुझे 1 साल के लिए नहीं भेजना चाहते, हम्म, मेरे पेरेंट्स मुझे डिग्री लेने के लिए नहीं भेजना चाहते, कोई बात नहीं. आप 3 महीने के लिए बाहर बच्चे को भेजो, 15 दिन के लिए बाहर बच्चे को भेजो, वो दूसरे देश में जाके सीखे कि वहां पे पढ़ाई होती कैसे, And वहां पर विजन कैसे होता है, ਗੱਲ एक्सपोजर ਉਹੀ क्या ਹੈ, है. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. बेफिक्र, और हम साथ में टीचर्स को भी भेजते हैं. ਜੀ दूसरी एक बात क्या है, अब अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाता हूं तो वहां के कल्चर को मैं 100% अडॉप्ट नहीं कर सकता. तो हमने क्या एक थॉट प्रोसेस बनाई कि हम वहां के कल्चर को इंडिया ले आते हैं. हम्म, सिर्फ इंडिया ही भारत से बाहर बच्चों को क्यों भेजें. जी हम वहां के बच्चे ला रहे हैं, एंड टच वुड वी आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर. एंड द वन ऑफ द मेजर रीजन अगेन इट इज द एकेडमिक्स, जी कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन है. एंड नाउ world is recognizing slowly and gradually that CGC Janjeri is one of the best organization in the world, and this is the only reason that we are able to build the trust with them, and they are sending up this. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट है. ਜੀ तो जब आप किसी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप फिनिश हो जाते हैं. ਹੂੰ सेम कंडीशन टीचर की भी होती है कि जब मैंने डिग्री ली उसके बाद मेरे पास एक नया एनर्जी लेवल है. ਹੂੰ I will start working on the content, on the topics, on the, you can say, on the coding part, जी. या मैं किसी भी उसमें जाऊंगा. लेकिन एक टाइम के बाद मैं अपने आप को एनरिच कैसे करूंगा इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज. जब तक मेरा टीचर स्किल नहीं है बच्चों पे नहीं आएगा. ਜੀ तो टीचर के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिसर्च. रिसर्च बेसिकली ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी फील्ड एंड इन डेप्थ. बिकॉज टीचिंग इज लर्निंग टॉइस. Yes. अब दोबारा And moreover, teaching is just not a teacher यस who is teaching. It is basically a learner who learns how to deliver. यस तो पहले मुझे सीखना है कि मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना डीप में जाना है, आज की रीसेंट एडवांसमेंट का है. तो दैट ऑल कम्स विद द रिसर्च. ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਨੈਕਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ. एग्रीड. तो देखिए, यही एक चीज है कि जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, ये जी. साइकोलॉजी का एक बैरियर है हम्म जो तोड़ना पड़ेगा. हम्म और वो तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले जो आपने कहा स्टूडेंट कनेक्ट, जी. व्हाट वी आर डूइंग, इंडस्ट्री टाई अप अगेन वी आर डूइंग. हम्म और बेस्ट पार्ट क्या है कि दिस समर वेकेशन जब पूरे बच्चे घर पे होते हैं, छुट्टी हम्म. मना रहे होते हैं, वी हैव गॉट मोर देन 500 स्टूडेंट्स जो कैंपस के अंदर रुके और जिन्होंने कहा सर हमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहिए. जी
तो ये सिर्फ उस टीचर के कनेक्ट का कमाल है कि बच्चा सेल्फ ड्रिवन है, यहाँ पे रुका हुआ है और वो ट्रेनिंग ले रहा है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ? देखिए, प्लेसमेंट की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा तो जी। सीजीसी झंझेरी की सेल्फ स्पोकन स्टैटिस्टिक्स है। 1 करोड़ का पैकेज, जो कि जी। अपने आप में एक माइलस्टोन है, जो इंडिया में कुछ शायद 1 या 2 कॉलेज हैं जो अचीव कर पा जी। रहे हैं। तो वी आर प्राउड कि सीजीसी झंझेरी इज वन ऑफ देम। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करेंगे, जब हम बोलते हैं कि हम क्वालिटी एकेडमिक्स दे रहे हैं तो बच्चे की फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जो उसे प्लेसमेंट में मदद कर रही है। कंपनीज की अगर हम बात करें तो मोर देन 600 कंपनीज विजिटिंग एवरी ईयर, इनफैक्ट 800 कंपनीज। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज आज की तारीख में 10 लाख से ऊपर के पैकेज की वी आर गेटिंग मल्टीपल कंपनीज विद इन द कैंपस। अगर मैं 2026 में यानी अगले साल जब बच्चा पास आउट होने की मैं बात करूं, आज लोग कहते हैं कि हम फाइनल ईयर में पहुंच रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चा फाइनल ईयर में पहुंच रहा है उसका हमने प्लेसमेंट शुरू करा दिया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चे को हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट जहां पर वो कंपनी नहीं, पैकेज भी चूज कर रहा है और उसकी ड्रीम कंपनी। हम बच्चे से बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए, कंपनी बुलाने का जिम्मा ਤੁਹਾਡਾ है। और वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुशील पाराशर जी, उनका ये कहना है बच्चे से कि तुम मुझे कंपनी बताओ, मैं कंपनी लेकर आऊंगा। एंड एकेडमिक्स उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, जिससे जब वो कंपनी को बुलाएं तब उस केस में जो हमारा बच्चा है वो उसके अंदर प्लेस्ड। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ जगह हो सकती है बच्चे ਲਈ? नहीं, मैं बस ये कह सकता हूँ कि सीजीसी में नौकरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी। है। तो झंझेरी एक ऐसा कैंपस है, हमारे एमडी सर का जो विजन है वो आने वाले टाइम में आपको और दिखेगा जी। कि बच्चा जो है वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही इतना या प्री फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स इतना हो जाए कि उसको नौकरी हम नहीं दिलवाए, वो बच्चा बोले मेरे पास नौकरी खुद ही जी। और अब तो हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स में भी एंटर हो रहे हैं, तो दिन पे दिन हमारा प्लेसमेंट और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि नौकरियां जब जनरेट होंगी जब नौकरी देने वाले होंगे। तो अगर मैं आज की तारीख में देखूंगा तो कोई भी बच्चा जब अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके पास 3 वर्टिकल्स हैं जिस पर उसे काम करना है। पहला तो वो ये कहता है कि मैं जॉब करूंगा डिग्री लेने के बाद और अच्छा कमाऊंगा और वेल सेटल्ड जी। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि बच्चा कि मैं नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगा, तो नेक्स्ट हायर एजुकेशन में वो इंडिया और अब्रॉड दोनों की अपॉर्चुनिटी सीजीसी झंझेरी उसे प्रोवाइड करा रहा है कि उसे अगर इंडिया में पढ़ना है तो अपॉर्चुनिटीज है, बाहर जाना चाहता है तो हमारे पास ग्लोबल टाई अप्स हैं जो उसको सपोर्ट करता है। तीसरा एक ऑप्शन ये होता है कि बच्चा कहता है मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं नौकरी करूंगा नहीं, मैं नौकरी जनरेट करूँ। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जब आज की तारीख में हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं जी। कि जब तक बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा वो जॉब कैसे जनरेट करे। तो व्हाट वी डिड इज कि वी हैव सेट अप अ इंक्यूबेशन सेल विद इन द कैंपस। बच्चे अपने आइडिया लेकर आते हैं, दे सबमिट देयर आइडियाज टू द सीईओ ऑफ इंक्यूबेशन डॉक्टर अतिप्री। उनके पास बच्चा आइडिया देता है एंड इफ इस और हर आइडिया is been selected, we provide proper platform to perform, even help them through financial support. जी। हम अगर आज की तारीख में देखे जाएगा तो हमारा incubation cell is listed at various government agency. We are getting funds from the government. Even though हम जब पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंड्स मिल रहे हैं पेटेंट फाइल करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए जी। कि वो अपने सिर्फ सपने ना देखे, उन सपनों को अचीव कर सके। और हर अगर बंदा सिर्फ नौकरी करेगा तो नौकरी जनरेट कैसे होगी? तो हम चाहते हैं हम वो एक यंग जनरेशन डेवलप करें और इस देश को दें जो नौकरी क्रिएट करे। सो दिस इज हाउ वी आर। ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ स्टूडेंट्स
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? देखिए, हमारा एल्यूमिनाई कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जी। है ना? और हम एल्यूमिनाई के सेशन करवाते रहते हैं अपने कैंपस के अंदर, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, हमारी एज में हम जब बच्चे को कन्विंस करेंगे, दे विल टेक इट एज अ पेरेंट्स और एज अ गार्जियन। उसको लगेगा कि हर पेरेंट, हर गार्जियन की, हर टीचर की ये एक तो स्टोरी कहते ही है। नहीं। हाँ, ये एक स्टोरी है। तो हमारी थॉट प्रोसेस ये होती है कि अगर यंग ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा तो उसको इजीली समझ में आएगा कि करना कैसे, क्योंकि हमने जो किया वैसा ये जनरेशन नहीं कर रही। लेकिन इनकी जनरेशन में 2-3 साल बड़ा कोई इनको समझाएगा कि ये मैं भी करता था, लेकिन मैंने साथ में ये भी किया, इसलिए मैं आज यहाँ पर पीक पर हूँ, या मैं अपने कैरियर को फुल पीक पर ले आ चुका हूँ, या मैंने लाइफ में इतने सारे अचीवमेंट्स हैं। तो हमने, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका एल्यूमिनाई होता है, वही आपको सही फीडबैक दे सकता है कि हमारा एकेडमिक्स कैसा था, हमारी प्लेसमेंट के लिए अप्रोच कैसे थी, हमारे इंडस्ट्री कनेक्ट्स कैसे थे, हमारे जो टीचर्स थे उनकी क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस थी। इसलिए एल्यूमिनाई के सेशन हम कैंपस में कराते हैं अपने बच्चों के बीच में। हम उनको फिजिकली भी बुलाते हैं कैंपस में, और जिससे कि वो बच्चों को इंटरेक्ट करें और वो उनको बताए कि उन्होंने क्या करा, कैसे आज वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, कैसे वो इतने हाई पैकेज पे बैठे हुए हैं, और अगर किसी भी इंटरव्यू को कनेक्ट करना है तो कैसे करना है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता आप पढ़ाई में अपना 100% दे सकते हैं। तो ये हमारा एल्यूमिनाई कनेक्ट ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ आवर एकेडमिक डिलीवरी और एकेडमिक सपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? देखिए, हमारे पास है ना मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं जी। जैसे मल्टीपल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूंगा, एक बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने शहर से बाहर जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे सपोर्ट नहीं कर रही। से फॉर एन एग्जांपल, मेरे फादर की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, सिंगल पेरेंट्स का है, वो कोई बच्चा बिहार का रहने वाला है, कोई साउथ का रहने वाला है, वो बोलता है मैं झंझेरी नॉर्थ में जाऊंगा, उस केस में इतनी ट्यूशन फीस, इतनी हॉस्टल फीस सब नहीं करेंगे। तो हम प्रमोट करते हैं कि आप आओ, आप अच्छे बच्चे हो, अपने परसेंटेज को मेंटेन करो, एंड सीजीसी विल सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ बाय गिविंग यू द स्कॉलरशिप्स। कुछ सिंगल पेरेंट्स के होते हैं, कुछ सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है, कोई बच्चा ऐसा होता है जो ये कहता है कि सर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो उसको भी हम एक टेस्ट लेते हैं, फिर उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे बच्चे को ये एहसास हो कि वो अर्न कर रहा है किसी चीज को, और वो उसकी वैल्यू करे, और लाइफ टाइम जब तक वो सीजीसी का हिस्सा बन गया है उसको वो स्कॉलरशिप रेगुलर मिलती चले। दिस इज हाउ वी आर। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। देखिए, मैं ये कहूंगा कि सीजीसी पहले तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशनल ग्रुप नहीं है। सीजीसी जो है वो एक घर है जी, और अगर एक घर से निकल के दूसरे घर में आप जाना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, हम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं 360 डिग्री पे, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि बच्चा सिर्फ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करे, अपना स्टार्टअप भी शुरू करे, अपनी टॉप एंडेड जॉब्स भी वो ले, और टीचर के साथ कनेक्ट करे। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्ट है जो कि जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े डोमिनेटिंग, या हम बच्चे को ये कह रहे हैं सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि तुम लाइफ में एक सक्सेसफुल बनो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो देने की रिस्पांसिबिलिटी सीजीसी से है। जिस हिसाब नाल तुसीं हुण मैनूं सारियां गल्लां दसियां ने, मेरा दिल करदा मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर दवां। आ जाइए, स्कॉलरशिप है। so it is the right platform, और mentoring is always plays a vital role। yes। तो we are proud कि हमारा बड़ा strong mentor mentee system है, और इस बार तो और विजिबल होगा बच्चों को, और उसका जो आउटकम है वो हमारा प्लेसमेंट में, एजुकेशन में, रिजल्ट में, हमारी ग्रोथ में, रैंकिंग एंड रेटिंग में सब में रिफ्लेक्ट कर। तो वी आर सून वी एंटर्ड इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, एंड वी ट्रूली बिलीव कि आने वाला समय बच्चों के लिए हम इतना करेंगे कि बच्चा सिर्फ सीजीसी झंझेरी का नाम ले जी।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਜੀਸੀ ਝੰਜੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।